नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए, आज हम बिना समय बर्बाद किए हुए हम बताते हैं कि आपको भिन्न सीखना है। यहाँ पर भिन्नों का जोड़ मैंने ऊपर लिख दिया है। तो आज यहाँ पर हम भिन्नों का जोड़ ही सीखने वाले हैं। और भिन्न से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और फिर मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पर मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना होगा और सीखना होगा। देखिए, तो सबसे पहले भिन्नों में हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन 7/5 प्लस इसमें करना है 3/10। एक तो हमें ऐसी भिन्न जोड़ना सीखना है, कैसे हम इसको फास्ट तरीके से, और वो कौन सा तरीका होगा जिससे हम इस क्वेश्चन के साथ साथ और अदर क्वेश्चनों को भी जल्दी हल कर लेंगे। और देखिए, तीसरे नंबर पर मैं आता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं लिख देता हूँ 5/7 प्लस 2/2 में कुछ नहीं है, मान लो इधर जोड़ना है 15। ठीक है, ये एक वो है भिन्न, एक तरफ तो पूर्ण संख्या है और एक तरफ भिन्न है। इस भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, आइए हम तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं इधर। तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, जैसे ऐसी भिन्न है 2 सही 4/5 प्लस 3 सही 6/9, इस प्रकार की भिन्न है। ठीक है, और इसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसके बाद लिख देता हूं मैं 2/3 प्लस 4/3। नीचे के हर समान है तो उसे और जल्दी कैसे जोड़ सकते हैं। अब ये चार मैंने भिन्न तो लिख दी है अभी, पर इनके बाद में जैसे इनको हम हल कर लेते हैं, ये तो सरल भिन्न है, इनमें ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। तो इसके बाद में थोड़ा और कठिन रूप की ओर चलूंगा। पहले इनको मैं आप लोगों को हल करना सिखा देता हूँ कि ऐसी भिन्नों को कैसे हल करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए नीचे 5 और 10 है। इसके दो तरीके से आप इसे हल कर सकते हो। एक तो होता है कि 5 और 10 का हम एलसीएम ले लें। ठीक है, दोनों तरीके आसान हैं, पर जो एक तो ट्रिक है। पर ट्रिक तो क्या यहाँ तक ही काम करेगी, ऐसी भिन्नों में ही काम करेगी जब दो भिन्न दे रखी हैं, केवल दो भिन्नों को जोड़ रहे हैं तब वो ट्रिक काम करेगी। तो मैं आप लोगों को इन क्वेश्चनों में मैं ट्रिक भी बताऊंगा और मैं वैसे एलसीएम लेकर भी हल करना सिखाऊंगा इसमें। तो देखिए, मतलब अगर ट्रिक काम करे तो, और जैसे देखो ऐसे 3/5 प्लस 4/10 प्लस 7/18, जैसे ऐसे तीन भिन्न जोड़नी आ गई तो आपको एलसीएम लेकर ही हल करना पड़ेगा। वो वाली ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करने वाली है, या फिर काम भी करेगी तो ये लंबा पड़ जाएगा, उल्टा कठिन हो जाएगा। तो हम एलसीएम ले से भी करना सीखेंगे और हम ट्रिक भी सीखने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, इसमें ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक में क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 5×2 = 50 और 50 इसके नीचे लिख देंगे। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे शुरू करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 7×10 करेंगे तो 70 हो जाएंगे। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और 5×3 करेंगे, 5×3 = 15। ठीक है, और फिर इनको जोड़ देंगे, 70 और 15 कितने हो जाएंगे, 85/50। अब ये देखो आगे जाके कट भी रहा है, तो इसे आप काट लेना या फिर मैं काट के बता दूं। चलिए हम अगले क्वेश्चन, और वैसे सुनिए मेरी बात, मैंने ऐसे क्वेश्चनों को काटना, ऐसी भिन्नों को किस तरीके से काटा जाता है उसके लिए 10-15 मिनट, ज़्यादा 10 मिनट की होगी शायद, 10 मिनट की या 7-8 मिनट की एक वीडियो मैंने बना रखी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर और वहाँ पर सर्च कर सकते हैं भिन्नों को कैसे काटा जा सकता है बाई फजलू सर। ठीक है, तो आप लोगों को वो वीडियो खुलकर आ जाएगी, तो आप काटना सीख लेना कैसे भी। और विभाज्यता के नियम भी मैंने करवाए हुए हैं, तो आप विभाज्यता के नियमों को भी वहां से सीख सकते हो। ठीक है, बेसिक मैथ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक, अब देखो ये हमने किया है ट्रिक से। किससे किया है, ट्रिक से किया। अब इसमें एलसीएम, इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। दूसरा दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जैसे 5 और 10 का एलसीएम ले लो, 50 आएगा। सेम वैसे ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। बाकी ये जो एलसीएम लेना है वो तीन प्रकार की, तीन भिन्नों को हम जोड़ेंगे तब काम में आएगा।
जैसे 5 और 10 का एलसीएम लेंगे 50 आ जाएगा। इस अभाज्य गुणनखंड विधि से लिया जाता है एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना भी मैंने वीडियो में सिखा रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। फिर इस 5 का इस एलसीएम जो लिया है उसमें भाग देना है, 5 ढाई के 50 और 10 को 7 से इसको गुणा करना है, देखो 70 आ गया। ऐसे ही 10 का भाग 50 में देना है, 5 बार जाएगा और 5 से 3 को गुणा करेंगे 15 आ जाएंगे। फिर उसी तरीके से जोड़ के हल कर देना है। ठीक है, ये देखो। अब आ जाइए नेक्स्ट, इस पर चलते हैं। अब एक तरफ तो देखिए पूर्ण संख्या लिखी हुई है और एक तरफ लिखी हुई है भिन्न, तो हमें क्या करना है, इस पूर्ण संख्या के नीचे बटे में 1 कर देना है। ठीक है, बटे में 1 कर दोगे, इसके बटे में 1 कर देना है और फिर इसको हल करेंगे। 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा। या फिर वही आप ट्रिक का तरीका अपनाइए, 7 एकम 7, इन दोनों को गुणा कर लिए 7 एकम 7 और इन दोनों को गुणा करिए 5 एकम 5, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बार जाएगा। 7 से 15 को गुणा करेंगे तो, या फिर 15 गुणा 7 कर लो, वही बात पड़ रही है। 15 सत्ते 15, चौके 60, 15 5 75, 15 6 की 90, 15 सत्ते 105, 105 आ जाएंगे। बराबर में इन दोनों को जोड़ देंगे, 105 और 5 110 बटे में 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ट्रिक में तो देखो कैसे करना है, इन दोनों को गुणा करना है, 7 एकम 7 लिख दिया मैंने, इन दोनों को गुणा करेंगे 5 एकम 5 यहाँ लिख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह, ऐसे ही फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे, 15 सत्ते 105 और आपस में जोड़कर ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिक थी। अब आ जाइए इस क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देखो, इसमें 2 सही 4/5 है, इसमें 3 सही 6/9 को जोड़ना है आपस में। तो इधर देखिए ऐसी भिन्न थी डायरेक्ट, पहले हमें इस भिन्न को ऐसी भिन्न में परिवर्तित करना पड़ेगा, ऐसी भिन्न में परिवर्तित करना पड़ेगा, फिर इसको हम आगे हल करेंगे। देखो, तो इसको वैसी भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो इसको और इसको गुणा करना है, इसको और इसको गुणा करना है, इसको जोड़ देना है। देखो जैसे देखो, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14। 5 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14 है। और इस 5 को मैं इसके नीचे लिख दूंगा। ठीक है, समझ गए, 5 दूनी 10 और 4 14 और बटे में ये वाला 5, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ऐसे ही इधर करिए, 9 3 27, 27 और 6 कितने हो जाएंगे 33, 33 बटे में 9। अब देखिए ऐसी भिन्न बन गई सेम, फिर इसको उसी तरीके से कर लेंगे जैसे यहाँ पर कर रहे थे। देखिए 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 और 14 नम्बे, 14 पंजे 70, 14 छक्की 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नम्मा 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 और 14 नम्बे 126, 14 नम्बे 126, 126। ऐसे ही 33 गुणा 5 कर लीजिए, 5 3 15 का 5 हसील 1, 5 3 15 और 1 16, कितने हो जाएंगे 165, प्लस में कितने हो जाएंगे 165, 165 हो जाएंगे यहाँ पर। अब क्या है, अब इन दोनों को जोड़ना है और इसका डिवाइड, इससे डिवाइड कर देना है। देखिए किस तरीके से, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9 हासिल का, 1 और 1 2, 291 बटे में 45। ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसे कर लेना है इसको। ठीक, अब आ जाइए इस पर। अब देखो नीचे की जब नीचे के हर समान होते हैं तब नीचे केवल 1 लिख दिया जाता है, ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, 3 3 है, नीचे कॉमन है हर दोनों में ही, 3 3 ही, चाहे 4 अगर 4 भिन्न भी होती है ना ऐसी, जैसे 2/3 4/3 और आगे भी 5/3 6/3, ऐसे जोड़ते तो नीचे केवल 3 आ जाता और ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख देते हैं, जैसे 2 + 4 और 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, 6/3 और 6/3 का मतलब है 6 में 3 का भाग देना है, तो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं थोड़ी सी कठिन भिन्नों की ओर। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए।
देखिए अब मैं चलता हूँ, मान लो 3 भिन्न दे दी हमें ऐसे, 5/4 प्लस 2/8 प्लस 1/16, ये 3 भिन्न है हमारे पास में मान लो। अब तक तो हम सीख रहे थे 2 भिन्नों का, अब हमारे पास में 5वां क्वेश्चन है, उसमें हमें 3 भिन्नों को जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे वो सीखते आ जाइए। तो 3 भिन्नों में कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, 4, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेना मैंने आप लोगों को वीडियो में सिखा भी रखा है, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, वहाँ से एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। वहाँ पे लिख देना माय स्टूडेंट बाय फजलू सर एलसीएम कैसे निकालें, तो आप लोगों को मेरी वीडियो आ जाएगी, मेरी फोटो बन रहा होगा उस पर, तो वहाँ से आप लोग एलसीएम निकालना सीख लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या का इनमें भाग देंगे जो सभी में जा रहा हो, छोटी से छोटी होनी चाहिए। चलो 2 का भाग दे लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का दे लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 का दे लेते हैं, ये तो हो ही गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का जा रहा है 1, 1, 2 एकम 2। और भी अच्छे तरीके से आप वहाँ पर वीडियो में इसको ऐसे करना सीख सकते हो। फिर इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, 16 आ गया, 16। अब इस 4 का भाग देना है 16 में, इस 4 का भाग देना है, क्या कि 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 16 आ जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16 4 बार बोला। और 4 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20 और यहाँ लिख दो, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ पर। फिर हमें 8 का भाग 16 में देना है, 8 दूनी 16 2 बार गया, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, समझ में आ गया। अब 16 का भाग इस 16 में देना है, 16 एकम 16 और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, नीचे बटे में 16 लिख देंगे। 20 और 4 24 और 1 25, 25 बटे में ये वाला 16, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अब हम आप लोगों को एक थोड़ा सा और कठिन की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन और सीख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कमेंट में दूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताना है। मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिखने वाला हूँ एक क्वेश्चन, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में उसका आंसर बताना है। और जो भी कमेंट में बताएगा जिसने उस क्वेश्चन को कर दिया, मान लो उसे समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। जैसे 2 सही 3 बटा में 6 है, फिर प्लस है 2 सही 6 बटा में 5 है, ठीक है। फिर प्लस है 8 सही 3 बटा में 15, और यहाँ पर भी 15 है मान लो बटे में, ठीक है। अब देखिए, अब इस भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जैसे हम ऐसी भिन्नों में परिवर्तित करेंगे इसे, जैसे वहां कर रहे थे, पहले भी करते आ रहे थे ना ऐसी भिन्नों में, ऐसा सवाल बना लेंगे इसे। सबसे पहले इसमें दे रखा है ना 2 सही 3 बटे 6, 2 सही 6 बटे 15, 8 सही 3 बटे 15, तो इसे ऐसी भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। और ऐसी भिन्न में परिवर्तित कैसे करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जैसे 6 दूनी 12 और 3 15, 15 बटे में 6, प्लस की जगह प्लस, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 36 बटे में 15, ठीक है, प्लस 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 की 90, 15 7 105, 15 8 120, 120 और 3 123, 123 बटे 15, ठीक है। तरीका वही है, बस थोड़ा सी बड़ी संख्या है ना, इसलिए बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही है, तो डरना नहीं है आप लोगों को। अब देखिए,
एक लंबी सी एक लाइन खींच लिए, 6, 15 और 15 का एलसीएम ले लो। यहाँ पर देखो 6, 15 और 15 का एलसीएम ले लो। ऐसी संख्या का भाग दो जो सभी में जा रही हो। जैसे 3 का भाग सभी में जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 पंजे वापस 15, 5 5 पर गया, इसमें 2 पर गया। फिर देखो अब नहीं जा रहा तो 2 का दे लो, इसमें तो जाएगा, इनमें नहीं जाएगा, तो 2 एकम 2, इनको ऐसे कैसे लिख लो। फिर 5 का दे देंगे 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इन सबको गुणा कर लो, 5 दूनी 10 और 10 दिए 30, 30 एलसीएम आ गया। अब नीचे वाली संख्याओं का इसमें भाग देते जाना है, जितनी बार भाग जाए उससे ऊपर वाले अंश को गुणा करके यहाँ लिखना है। जैसे 6 पंजे 30 5 बार गया, और 5 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 15 5 75, 75 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। 15 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 15 दूनी 30, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही प्लस इधर करेंगे, 15 दूनी 30, और 2 बार गया और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 246 आ गया। अब इन सभी को तो जोड़ देना, बटे में आ जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 1 और 4 8, सॉरी 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, 19, 19 का 9 और हासिल 1 इसके ऊपर, और 1 और 2 3, 393 बटे में 30, ठीक है। और इसे काट भी सकते हैं, और आप लोगों को काटना सीखना हो तो मेरी वीडियो देख लेना। और तो कैसी लगी आप लोगों को बच्चों ये वीडियो, आप लोगों को भिन्नों का जोड़ करना आ गया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, और इस चैनल को सपोर्ट करो बच्चों, और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू।